डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले हमें कुछ मेन टर्म्स को समझना पड़ेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं उन टर्म्स को ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ। फर्स्ट टर्म है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है मैथमेटिक्स में? इट इज़ एन ऑपरेशन और एन एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। अब यहाँ जो टर्म्स आई हैं वेल डिफाइंड को हम शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं भी वेल डिफाइंड है क्या। सपोज कीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम विदाउट हेजिटेशन ये बता दें कि वो कलेक्शन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, वो होता है वेल डिफाइंड। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक कलेक्शन आप बनाइए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑन मैथमेटिक्स के जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं उस पर एक कलेक्शन बनाइए। तो कई स्टूडेंट्स के लिए कुछ टॉपिक इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, कईयों के लिए वो टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं होंगे। तो ये जो मैथमेटिक्स के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये कलेक्शन में नहीं आएंगे। तो ये कलेक्शन कैसी नहीं होगी? वेल डिफाइंड। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 1 to 10 हमें प्राइम नंबर्स को कलेक्ट करना है। तो आप इसको ईजिली कलेक्ट कर सकते हो। 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर्स की कलेक्शन है। तो ये कलेक्शन कैसी हो जाएगी? वेल डिफाइंड। और अब दोबारा रीड करते हैं एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन को। इट इज एन ऑपरेशन और एन एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। मैथमेटिक्स में एक्सपेरिमेंट कैसे हैं कि डाइस को रोल्ड करना, कॉइन को टॉस करना, या जो कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स उनके डेक उनसे किसी एक कार्ड को या किसी एक कलर के कार्ड को चूज़ करना। तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं। उन एक्सपेरिमेंट से हमें रिजल्ट मिलेंगे, वो रिजल्ट क्या होंगे? आउटकम्स। अब हम स्टार्ट करते हैं आउटकम्स को समझना। आउटकम्स में आप सपोज कीजिए कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन को हमने टॉस किया है 1 टाइम, तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉसिबिलिटी क्या है? हेड या फिर टेल। तो जो ये रिजल्ट आए हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? आउटकम्स। कॉइन को जब 1 टाइम हम टॉस करेंगे, टॉस करने पे रिजल्ट क्या है? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल, और ये दोनों रिजल्ट मिलके क्या बनाएंगे? आउटकम्स। और जब कॉइन को हमने 1 टाइम टॉस किया है तो रिजल्ट कितने आए हैं? 2। अब कॉइन को हम 2 टाइम टॉस कराते हैं, 2 टाइम्स। कॉइन को जब हम 2 टाइम्स टॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइम क्या आए? हेड आए। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? फर्स्ट टाइम हेड आए, सेकंड टाइम टेल आए। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट टाइम टेल आए, सेकंड टाइम हेड आए। और लास्ट पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो सकती है? फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइम क्या आए? टेल आए। जब हमने कॉइन को टॉस किया 2 टाइम्स तो जो हमारे आउटकम्स आए हैं वो क्या आए हैं? 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 और इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 1। तो अगर हम 3 कॉइन को जब हम टॉस करेंगे, 3 कॉइन्स को, या 3 कॉइन्स को हम 3 टाइम्स क्या करेंगे? टॉस, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या आएंगी? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों टॉसिस पे हमें क्या मिलेगा? हेड। फर्स्ट और सेकंड पे हेड और थर्ड पे हमें क्या मिल सकता है? टेल। फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल और लास्ट पे हेड, और फर्स्ट पे टेल, सेकंड और थर्ड पे हेड। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि तीनों केसेस में हमें क्या मिले? टेल मिले। फर्स्ट और सेकंड केस में टेल और लास्ट केस में हेड। फर्स्ट केस में टेल, सेकंड में हेड, लास्ट में टेल। और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है? फर्स्ट में हेड और सेकंड और थर्ड में टेल। तो ये कितने रिजल्ट हमारे पास आए हैं? 8। कब? जब हमने कॉइन को कितने टाइम टॉस किया है? 3 टाइम्स। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। अब यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलेगा जब कॉइन को हमने सिंगल टाइम टॉस किया है, तो जो आउटकम्स आए हैं वो क्या आए हैं? 2 टाइम किया है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, यानी कि जब 2 टाइम था तो रिजल्ट क्या है? 2 पावर 2। 3 टाइम्स है तो रिजल्ट क्या है? 2 पावर 3। तो अगर आपसे पूछे भी कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया जाए
तो आउटकम्स कितने आएंगे? तो इस रिजल्ट से आपको क्या पता चलेगा? आउटकम्स क्या आएंगे? 2 पावर 10। अब ऐसे ही अगर हम आउटकम्स देखें डाइस के लिए, डाइस को हम रोल्ड करते हैं 1 टाइम। जब हमने डाइस को रोल्ड किया 1 टाइम तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? या 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 या 6, क्योंकि डाइस पे जो नंबर होते हैं इंडिकेट वो क्या होते हैं? 1 to 6। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे? 6 रिजल्ट आएंगे। अब ये बात हुई आउटकम्स की। अब स्टार्ट करते हैं सैंपल स्पेस। जब इन आउटकम्स को हम कोलेक्ट करेंगे, कोलेक्ट का मीनिंग इन ब्रैकेट्स में हम कोलेक्ट करेंगे, तो वो आउटकम्स क्या बन जाएंगे? सैंपल स्पेस। अब सपोज यही एग्जांपल लेते हैं डाइस का। डाइस के जब सिंगल टाइम हमने इसको रोल किया है तो क्या रिजल्ट आया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर्स आए हैं। और इनको अगर हम ब्रैकेट में लिखें ऐसे, तो अब ये आउटकम से क्या बन गए हैं? ये सैंपल स्पेस। तो मीनिंग क्या है? जब हम आउटकम्स को इस कलेक्शन में लिखेंगे तो वो आउटकम्स क्या हो जाएंगे? सैंपल स्पेस। अब स्टार्ट करते हैं मेन कंसेप्ट अपना प्रोबेबिलिटी का। तो अब जो स्क्रीन पे आप फॉर्मूला देख रहे हो ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मैंने आपको अब तक क्या सिखाया है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है ये मैं एग्जांपल से अब आपको सिखा रहा हूँ। वही हम एग्जांपल ले रहे हैं डाइस वाला। डाइस को जब हमने रोल्ड किया है 1 टाइम तो हमारे पास जो आउटकम्स आएंगे वो क्या आएंगे? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये नंबर में कितने हैं? ये नंबर में कितने हैं? 6 है। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आए हैं? 6 आए हैं। अब फेवरेबल क्या है? आपसे पूछ ले कि डाइस हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इवन नंबर की, व्हेन डाइस इज रोल्ड 1 टाइम। तो इवन नंबर्स क्या है? 2, 4, 6, 2, 4, 6। तो ये नंबर्स में कितने हैं? 3। तो अब इवन नंबर के केस में जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो क्या होंगे? 3 होंगे। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? 6। तो अब प्रोबेबिलिटी जो हमें फाइंड आउट करनी है इवन नंबर की वो क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 3 है। और जो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो क्या है? 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आई है? 1/2। अब इसी से अगर हम देखें ओड नंबर्स भी क्या होंगे? 1, 3 एंड 5। तो नंबर्स में ये कितने हैं? 3 हैं। तो ओड नंबर्स के फेवरेबल केस कितने हैं डाइस में? वो 3 हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो ओड नंबर्स की तो वो हम कैसे करेंगे? फेवरेबल केस वो है 3 डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ केसेस वो क्या है? 6 है। तो आप इसको डिवाइड कीजिए, आंसर क्या आएगा? 1/2। तो अब फॉर्मूला दोबारा देख लेते हैं इसका प्रोबेबिलिटी का। वो क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अब हमारे पास कुछ रिजल्ट आएंगे कि प्रोबेबिलिटी अगर हमारी क्या आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट वो किसके इक्वल आए? 1 के। अगर प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ रही है? 1 के, तो हम उस इवेंट को क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। एग्जाम्पल क्या है कि डाइस इज रोल्ड एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7। हमें 7 से लेस नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो 7 से लेस कितने नंबर है? 1B, 2, 3, 4, 5, 6। तो वो नंबर क्या हो जाएंगे? 6। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी लेस देन 7 वो किसके इक्वल आएगी? फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है? वो भी 6 है। डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डाइस में वो भी क्या है? 6 है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो इस प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आया। तो ये इवेंट कैसा है? श्योर इवेंट। अब अगर प्रोबेबिलिटी आपकी इक्वल आती है 0 के तो उस इवेंट को आप क्या बोलोगे? इम्पॉसिबल इवेंट।
मीनिंग कि ये इवेंट पॉसिबल नहीं है। जैसे डाइस को हम रोल कर रहे हैं, तो 1 टाइम रोल करने के बाद हमारे पास ये नंबर आए हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर्स कितने हैं, ये 6 हैं। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछे नंबर 7 की, 7 नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है डाइस में, तो इसमें कहीं भी 7 नंबर नहीं है, तो 7 नंबर के जो फेवरेबल केस होंगे वो क्या होंगे 0, और टोटल केस तो डाइस में क्या होते हैं 6, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। तो इस प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 आया, तो ये प्रोबेबिलिटी कैसी है, इम्पॉसिबल इवेंट। अब प्रोबेबिलिटीज़ के जो मेन रिजल्ट हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट है इसका रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़। जो प्रोबेबिलिटीज़ की रेंज होगी वो क्या होगी 0 to 1, 0 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है, मीनिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, बट मोर देन 1 या लेस देन 0 वो क्या नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी और प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 भी नहीं होगी, इन दोनों के बीच में लाई करेगी और ये दोनों भी होंगी। जैसे हमने श्योर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी, वो क्या थी, श्योर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी थी 1 और इम्पॉसिबल इवेंट के लिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी थी वो क्या थी 0, तो 0 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, 1 भी, और इनके मिडल में लाई करेगी। प्रोबेबिलिटी 1.1 नहीं हो सकती और प्रोबेबिलिटी हमारी क्या नहीं हो सकती -0.1, ना नेगेटिव होगी ना ग्रेटर देन 1 होगी, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है और इनके मिडल में क्या कर सकती है वो लाई। अब सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 1, कि प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 1 के। अब इसको समझते हैं एग्जांपल से। सपोज कि अभी E1, E2 और En आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल, देन इन ट्रायल्स की जो पॉसिबल आउटकम्स आए हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होगा 1 होगा। तो आप इसको एग्जांपल से अच्छा समझोगे। जैसे डाइस को जब हमने थ्रो किया था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर वो किसके इक्वल आया था 3/6 यानी 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर वो भी किसके इक्वल आया था 3/6 यानी 1/2। अब इवन नंबर और ओड नंबर ये हैं वो E1 E2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इन दोनों का सम क्या आना चाहिए 1, तो हम इनको ऐड करते हैं प्रोबेबिलिटी इवन नंबर को और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर्स, 1/2 प्लस 1/2, 2 इनका एलसीएम है, इनको सॉल्व करोगे जब आप 1 + 1 2/2 कैंसिल किया तो 1, तो इवन नंबर और ओड नंबर ये हमारे आउटकम्स थे, तो इनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी, तो आंसर क्या आ गया इन दोनों की प्रोबेबिलिटी के सम का 1। तो ये इसका मीनिंग है ए पार्ट का। अब इसका जो बी पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये PE + PE नोट लिखा है, ये ई के ऊपर जो बार है इसका मीनिंग है नोट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट, उनका सम भी किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। अब एग्जांपल लेते हैं। कॉइन को हम टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस किया 1 टाइम, तो हमारे जो आउटकम्स आएंगे वो क्या आएंगे हेड और टेल, ये आउटकम्स आए हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आए हैं हमारे 2। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हेड की। हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस, तो हेड के फेवरेबल केस क्या है, हेड कितने टाइम है 1 टाइम, फेवरेबल केस है 1 और टोटल केस है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड किसके इक्वल आई है 1/2। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है नॉट हैपनिंग द इवेंट, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हेड के ना होने की, नॉट हैपनिंग दी हेड, हेड ना हो। तो जब हेड नहीं होगा तो इस केस में हम प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करेंगे टेल की, तो टेल के लिए फेवरेबल केस क्या है 1 और पॉसिबल केस क्या है 2। तो अब हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटीज़ हैं हैपनिंग दी इवेंट एंड नॉट हैपनिंग दी इवेंट, तो इनका हम सम करते हैं। वन बाई टू प्लस 1/2, तो 2 एलसीएम है 1 + 1 2/2 = 1। तो अब हैपनिंग ऑफ द इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट, इनका सम भी किसके इक्वल आया है 1 के। तो आप इसको कंसेप्ट को ध्यान से समझें, और अब एक्सरसाइज जब हम इसकी स्टार्ट करेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।